हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एल मालवी 43। दोस्तों, अपन आप सबको पता है कि रीट एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल रीट एग्जाम 2020 के लिए अपन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों, आज अपन का मॉडल पेपर है 55। दोस्तों, ये मॉडल पेपर के तौर पर अपन ने कुछ अलग चीज़ अपन ने कहा है कि आज कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। तो राजस्थान जीके के बारे में आज अपन का पार्ट 27 है दोस्तों। लगभग 26 पार्ट अपन के कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। अपन आज एक पर्सनल टॉपिक लेके उसका अलग सिर्फ एक टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जितने भी है दोस्तों, अपन लगभग जितने हो सके उतने अपन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज उसका भाग फर्स्ट है। अपन ने लगभग 10 या 8 दुर्ग लिए, उसका अपन थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। अपन इस अध्ययन करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, एंड बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलो दोस्तों, आज के अपन जो है दुर्ग देखते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों अपन का कह रहा है चित्तौड़गढ़। दोस्तों, आप सबको पता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी कि चित्रांगन मौर्य ने। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने कराया? चित्रांगन मौर्य ने। और कब करवाया दोस्तों, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि चित्रांगन मौर्य द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया। कौन सी सदी में? 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया दोस्तों। ये भी याद रखना। सेकंड नंबर इसका बोल रहा है कि यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। ये भी याद रखना। यह दुर्ग गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। अब इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है दोस्तों? इस दुर्ग को चित्रकूट खिजराबाद दोस्तों सॉरी इस दुर्ग को चित्रकूट खिजराबाद और चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को चित्रकूट खिजराबाद और चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। इसे किलो का सिरोमौर भी कहा जाता है दोस्तों। इस दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को किलो का सिरोमौर भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना है, ये चित्तौड़गढ़ के बारे में सबसे पहले चित्रांगन मौर्य द्वारा निर्माण किया गया, 7वीं सदी में करवाया गया। और ये दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। इस गंभीर और बेडस नदियों के संगम पर स्थित है और चित्रकूट खिजराबाद और चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है और किलो का सिरोमौर भी इस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। आज अपन का चित्तौड़गढ़ कंप्लीट हो गया दुर्ग। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग। अब रणथंभौर के दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? रणथंभदेव ने करवाया दोस्तों। यह सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तर बंद दुर्ग है दोस्तों। अबुल फजल ने एक कहावत की थी कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन एकमात्र यही दुर्ग है जो बख्तर बंद दुर्ग है दोस्तों। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव चौहान पर आक्रमण के समय हुआ था। तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था दोस्तों। तो अपन ने इस दुर्ग के बारे में कौन कौन सी बातें याद रखनी? फर्स्ट बात दोस्तों आपको ये याद रखनी कि इस दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव ने करवाया था। सेकंड बात दोस्तों कि ये दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। और दोस्तों थर्ड बात कि इस दुर्ग में अबुल फजल ने कहा था कि रणथंभौर के दुर्ग में कि सब दुर्ग तो नंगे हैं, लेकिन एक मात्र यही दुर्ग है जो बख्तरबंद दुर्ग है दोस्तों। और इस दुर्ग का राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था इस दुर्ग में, जो 1301 में हुआ था। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों। उस समय जो हमीर देव चौहान जो था उस पर आक्रमण के समय हुआ था, तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग पे दोस्तों। अब है बीकानेर का दुर्ग। दोस्तों बीकानेर का दुर्ग ना दोस्तों, आपको सबको पता है कि इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था। राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण। और दुर्ग का निर्माण 1589 से 1594 तक के मध्य हुआ था दोस्तों। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या कह रहा है? बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। किसकी, कौन से मंत्री की देखरेख में हुआ था? करमचंद की देखरेख में दोस्तों। इस दुर्ग के अन्य नाम क्या होते हैं? जूनागढ़ का दुर्ग। बीकानेर के दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। यह दुर्ग मरुस्थल में स्थित है। तो दोस्तों बीकानेर के दुर्ग के बारे में अपन एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था। नेक्स्ट दुर्ग का निर्माण 1589 से लेकर 1594 तक हुआ था दोस्तों। एंड बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। कौन सा मंत्री की देखरेख में हुआ था? करमचंद की मंत्री, यानी मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। इस दुर्ग का अन्य नाम क्या था दोस्तों? जूनागढ़ और जमीन का जेवर। और यह दुर्ग मरुस्थल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट
चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में। दोस्तों कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। तो कीर्ति स्तंभ के बारे में देखो, फर्स्ट लाइन लिखिए, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी कुल मंजिला कितनी है? 9 मंजिला है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है दोस्तों। और कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है दोस्तों, याद रखना। इससे पहले आपको एक चीज़ और याद रखनी जो इसमें शायद नहीं लिखी हुई है, कि कीर्ति स्तंभ जिस चबूतरे पर स्थित है उसकी 47 फीट चौड़ा है और वो 10 फीट लंबा है दोस्तों। याद रखना, 47 फीट चौड़े और 10 फीट लंबे चबूतरे पर उसकी कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है दोस्तों। इससे कुल 157 सीढ़ियाँ दोस्तों, 157 सीढ़ियाँ। इसका निर्माण कुंभा द्वारा मांडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय स्मृति में करवाया गया था दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था, जो कि मांडू नरेश महमूद खिलजी था। उसने सारंगपुर युद्ध में 1437, सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437 में विजय स्मृति में करवाया गया था इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों। तो इसमें अपन को आगे जाने से पहले अपन इसके बारे में देख लो वापस कि इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दुर्ग 9 मंजिला के दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था इस दुर्ग का निर्माण। और 122 फीट ऊपर है ये दुर्ग, ऊंचा है दोस्तों। और 157 सीढ़ियाँ इसमें दोस्तों, याद रखना। ये भी इसका निर्माण कुंभा ने, जो मांडू नरेश महमूद खिलजी था, जो सारंग युद्ध में विजय पाई थी 1437 में, तो उसकी विजय स्मृति में ये करवाया गया था दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इस दुर्ग के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ देखते हैं। इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ इसी को कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ को। इसे मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है दोस्तों। अजायब घर शब्द, देखो, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है इस दुर्ग को दोस्तों। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार ने से भी उत्तम किया है दोस्तों। जो कर्नल जेम्स टॉड है दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड दोस्तों, उसने कुतुब मीनार से भी उत्तम कहा दोस्तों। इस इमारत के वास्तुकार जैता नापा और पुंजा थे। इस दुर्ग के जो वास्तुकार थे वो जैता नापा और पुंजा थे दोस्तों। कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। ये भी याद रखना दोस्तों इस दुर्ग के बारे में। और लास्ट लाइन इस दुर्ग के बारे में कह रहा है, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह अंकित है दोस्तों। इसकी तीसरी जो मंजिल है उस पर 9 बार अरबी में लिखा हुआ है अल्लाह अंकित है दोस्तों। और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है दोस्तों। कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पे स्थित है? 9वीं मंजिल में स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नागौर दुर्ग। दोस्तों नागौर दुर्ग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस दुर्ग का निर्माण सोमदेव चौहान के सामंत कैमास ने करवाया था दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? सोमदेव चौहान के सामंत कैमास ने करवाया था। इस दुर्ग का प्राचीन अहिछत्रपुर में था दोस्तों। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर था दोस्तों। यह दुर्ग नगाना और नाग दुर्ग के नाम पर भी प्रसिद्ध है। यह दुर्ग नगाना और नाग दुर्ग के नाम पर भी प्रसिद्ध दोस्तों। दुर्ग के बाहर से चलाई गई तोप के गोले महलों की सती पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण पहले सबसे पहले याद रखना कि सोमदेव चौहान के कैमास ने करवाया था। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था दोस्तों। और यह दुर्ग नगाना और नाग दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। दुर्ग के बाहर से चलाई तोप के गोले महलों की सती पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते थे। इस दुर्ग के कहा जाता था दोस्तों इसके बारे में। अब नेक्स्ट दोस्तों, गागरोन दुर्ग। दोस्तों गागरोन दुर्ग के बारे में कहा गया कि यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। यह दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित दोस्तों। इसका निर्माण परमान नरेश बिजल देव ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? परमान नरेश बिजल देव दोस्तों। और इस दुर्ग में पीपाजी की छतरी स्थित है और यहाँ मीठे शाह की दरगाह स्थित है दोस्तों। पीपाजी की छतरी स्थित है और यहाँ मीठे शाह की दरगाह स्थित है दोस्तों। सबसे पहले गागरोन दुर्ग के बारे में वापस अपन एक बार रिवीजन कर देते हैं कि यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, फर्स्ट बात तो। और यह काली सिंध की आहू नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण परमार नरेश बिजल देव ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? परमार नरेश बिजल देव ने कराया। और इस दुर्ग में पीपाजी की छतरी स्थित है और यहाँ मीठे शाह की दरगाह स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अब शेरगढ़। दोस्तों शेरगढ़ में यह दुर्ग धौलपुर में स्थित है। इसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था दोस्तों। राव मालदेव ने करवाया था। इस दुर्ग में हुनूरकार
तोप स्थित है। कौन सी दोस्तों? हुनहुकार तोप स्थित है दोस्तों। और इस दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह है दोस्तों। अब शेरगढ़ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, वापस एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो है किसने कराया था। सबसे पहले याद रखने की बात है कि इस दुर्ग का निर्माण राम महालदेव ने करवाया था और यह दुर्ग धौलपुर में स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग में हुनहुकार तोप स्थित है दोस्तों। और इस दुर्ग में जो दरगाह स्थित है वो मीर सैयद की दरगाह स्थित है दोस्तों, याद रखना ये भी चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इसमें से। तो दोस्तों कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि यह दुर्ग का निर्माण इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया दोस्तों, आप सबको पता है। दुर्ग का वास्तुकार मंडल था और दुर्ग राजसमंद में स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यह दुर्ग मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर आदि नामों से जाना जाता है। यह दुर्ग मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर आदि नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। दुर्ग का वास्तुकार मंडल था। यह दुर्ग राजसमंद में स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया था। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया था और यह दुर्ग मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़, मत्स्येंद्र, माहौर आदि नामों से ये दुर्ग जाना जाता है दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है दोस्तों। एकमात्र यही दुर्ग है जिसमें अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। परिधि कितनी है? 36 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, जिस यह भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि जो 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में स्थित दोस्तों कभी कभी यहाँ पे 38 भी लिखाई जाती है कि इस दीवार की लंबाई 38 और 37 दोनों में कन्फ्यूजन है। हाँ, कभी बुक में लिखा हुआ है 38 तो कई बुकों में लिखा है 36 दोस्तों, याद रखना ये चीज़, दोनों याद रख लेना। जो भी आपके ऑप्शन में हो उसके हिसाब से आप अपना करेक्ट आंसर देना। और इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़ की मेवाड़ की तीसरी आंख कहा गया इस दुर्ग को दोस्तों। सबसे पहले इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है और 36 किलोमीटर लंबी है, जो जिसकी भारत की महान दीवार के नाम जाना जाता है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है दोस्तों ये। इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा गया है। इस दुर्ग में स्थित जो कटारगढ़ है दोस्तों उसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा गया है दोस्तों। आज अपने थोड़ा बड़ा वीडियो बनाया दोस्तों। वापस अब अजमेर के बारे में पढ़ते दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने किया था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दोस्तों हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है। इस दुर्ग को गढ़ बिटली और तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। गढ़ बिटली और तारागढ़ दोस्तों याद रखना ये। और पूरा ही ले लेते हैं इसमें। हाँ चलो, विशब हैबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा दोस्तों। और इस दुर्ग में मीर साहब की दरगाह स्थित है और मीर साहब के घोड़े की मजार की स्थित है दोस्तों। तो सबसे पहले इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। और हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है। जो हरविलास शारदा थी तो उसने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है। और इस दुर्ग को गढ़ बिटली और तारागढ़ नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग को गढ़ बिटली और तारागढ़ नाम से जाना जाता है। विशब हैबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। जो विशब हैबर थे उसने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। इस दुर्ग में मीर साहब की दरगाह स्थित है और मीर साहब के घोड़े की मजार की स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, शायद लास्ट है अपन का आज, ये सिवाना दुर्ग दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था दोस्तों। और गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था और इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। अपन वापस अध्ययन करते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण सबसे पहले वीर नारायण पवार ने करवाया था दोस्तों। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने। कौन? सिवाना दुर्ग का। ये दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रखा था दोस्तों। इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी दोस्तों। अपन के आज के दुर्ग लगभग जितने भी लिए थे अपने 10, 8 जितने भी, मैंने अभी तक इसकी काउंटिंग नहीं की है दोस्तों। जितने अपने हिसाब से लिए थे दोस्तों, अपने वीडियो बना दिया इसका और आपको शेयर कर दिया। और आप भी आगे से आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए दोस्तों। और अपन ने इसका अध्ययन करने के पश्चात अपन ने भाग फर्स्ट लिया है। कल जितने भी बचे, कल अपन ने इसके बारे में वापस अपन अध्ययन कर लेंगे। दूसरे दुर्ग ले लेंगे, जितने भी राजस्थान के जितने भी दुर्ग हो गए लगभग अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एंड
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे के दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे जाइए दोस्तों, और वहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।